Hello students, today we are going to study our new chapter light, reflection and refraction. First of all, we start with the topic reflection of light. We must know what is reflection in actual. In practice, what is reflection? In previous chapters, we have studied laws of reflection. Laws of reflection, first law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection. What does it mean? Means suppose this is a surface, reflecting surface. This is reflecting surface. A ray is incident on this, maybe mirror or something else. A incident ray is incident on it. This is now at this point draw a normal. ये normal हो गया. This is incident ray. This is incident ray. This is normal. Then angle reflected ray will be this. This will be the reflected ray. You must write. So first law states that angle of incidence is equal to angle of reflection. That means angle of incidence. This is called angle of incidence, and this is called angle of reflection. The first law states that angle of incidence is equal to angle of reflection. Second law states that incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. What does it mean? It means suppose this is a incident ray. This is incident ray and this is reflected ray and this is normal. So all these must lie in the same plane. Means if you view this as like this should be in the same line. This is called a single plane. So here it is shown three lines, but when you see like this, it is shown, it might be showing you a single line. It means these three lines all lie in the same plane. So reflection states these two laws govern the reflection. In reflection, incident ray turns back in its original medium. This is medium 1, this is medium 2. इंसिडेंट रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस मीडियम से रेज आती है उसी मीडियम में वापस जाती है. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होता है और ये इसके लॉज होते हैं. ये चीज समझ में आ गई. अब हमने पिछली क्लास में जो आपने पढ़ी है 8, 9, 7, 8, 9 उसमें आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर. वो आपके सिलेबस में आप यहाँ पे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपने पहले पढ़ लिया. फर्स्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर कौन सा है? जो आप अपने घर में सुबह उठ के टूथब्रश और मुंह धोने के मुंह धो के देखने के काम करते ना, वो आपका प्लेन मिरर होता है क्योंकि उसके आगे का सरफेस पूरा प्लेन होता है. आप उस पर हाथ लगाओगे मिरर पर तो आपको एक प्लेन सरफेस दिखेगा, कोई बल्जिंग टाइप का या कोई डेप्थ टाइप का कुछ नहीं दिखेगा. ठीक है, तो वो होता है प्लेन मिरर. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो आपकी इमेज बन रही है, आप सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज भी सीधी दिखाई देती है. इसका मतलब इरेक्ट है. इरेक्ट का मतलब आप सीधे हो तो इमेज भी आपकी सीधी दिखाई दे रही है. वर्चुअल में क्या होता है? वर्चुअल में मीन्स जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम, है ना. तो ये आगे अब हम और जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और अपना रे डायग्राम बनाएंगे तब आपको बच्चों के कंसेप्ट और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ठीक है. सेकंड देखिए, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मींस आप
जितने आपका जितना साइज है उतना ही साइज आपके ऑब्जेक्ट का दिखता है। थर्ड है आपका लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स आपकी जो आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड आपको उसका राइट हैंड दिखेगा, आपका राइट उसका लेफ्ट दिखेगा। तो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड, है ना। आप मिरर में ट्राई करना, मिरर में आपको ऐसे दिखेगा। फोर्थ, द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मीन्स जितना आप मिरर के सामने खड़े हो, जितनी दूरी पर खड़े हो, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनेगी। बिहाइंड द मिरर, ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर। आप दूर जाओगे तो इमेज भी आपको दूर जाती हुई दिखेगी, है ना बेटा। तो ये आपका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। थैंक यू।